हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्रिलोक पटेल एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 11th क्लास में हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस फंक्शन एंड आइडेंटिटीज। बहुत ही बेसिक टॉपिक है। तो आगे चल के हम मैथमेटिक्स में बहुत सारी जगह इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक है उसका नाम है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो अगर मान लो हमें कोई एंगल दिया हुआ है तो एंगल को हम कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे अपन इस टॉपिक के अंदर। तो किसी भी एंगल को कैसे हम नाप सकते हैं, कैसे उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। तो इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करना है हमें। तो पहला जो तरीका होता है किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए, वो होता है डिग्री सिस्टम, या फिर क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, किसी भी एंगल को हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे हम। सेकंड है ग्रेड सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। किसी भी एंगल को हम ग्रेड में भी मेजर कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, या फिर ग्रेड सिस्टम। और तीसरा मेजरमेंट होता है रेडियन सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। तीसरा मेजरमेंट है रेडियन सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। किसी भी एंगल को रेडियन में भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं हम ये तीनों सिस्टम कैसे काम करते हैं, कैसे इनसे मेजरमेंट होता है किसी एंगल का। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। पहला सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसका नाम है डिग्री सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, तो इस सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ठीक है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच के एंगल को क्या बोला जाता है, राइट एंगल। अब तो अगर हमें इस राइट एंगल से छोटी यूनिट चाहिए, अगर हमें राइट एंगल से छोटी यूनिट चाहिए जिसमें कि एंगल को मेजर कर सके, क्योंकि सारे एंगल को हम राइट एंगल में तो मेजर कर नहीं सकते। ठीक है, उससे छोटे एंगल भी होते हैं कुछ, उनको मेजर कैसे करें। तो फिर हमें छोटी यूनिट बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, छोटे एंगल को मेजर करने के लिए हमें छोटे यूनिट को बनाने की जरूरत पड़ी। उसके लिए हमने क्या करा कि ये जो राइट एंगल होता है इसको 90 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, और जो एक पार्ट हमें मिलेगा उसको हम बोलने लगे डिग्री। क्लियर है, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया, तो एक पार्ट जो हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलने लगे, डिग्री। तो उससे क्या हुआ कि हमें छोटे एंगल को मेजर करने के लिए छोटी यूनिट मिल गई। ठीक है, तो एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है, फिर हमें जरूरत पड़ी उससे भी छोटी यूनिट की, हमें उससे छोटी यूनिट चाहिए, डिग्री से भी छोटी यूनिट चाहिए। तो डिग्री से अगर छोटी यूनिट चाहिए तो हमने क्या करा कि इसको एक डिग्री को और छोटे छोटे 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और एक पार्ट को बोलने लग गए मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री को 60 मिनट में डिवाइड कर दिया हमने। मतलब एक डिग्री हमारे पास था, उसके 60 पार्ट हमने करे और एक पार्ट को क्या बोलने लगा, मिनट। तो ये और छोटा मेजरमेंट आ गया हमारे पास, और छोटी यूनिट आ गई। ठीक है, फिर हमें जरूरत पड़ी उससे भी छोटी यूनिट की, तो फिर हमने क्या करा, एक मिनट को 60 और पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक मिनट जो हमारे पास आई थी छोटी यूनिट, उसके भी 60 पार्ट हमने कर दिए, इक्वल पार्ट कर दिए, और एक पार्ट को हम क्या बोलने लग गए, सेकंड। ठीक है, इस तरीके से एक मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड हो गए। क्लियर है। अच्छा, मिनट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक लाइन डैश बना देते हैं अपन, और सेकंड में क्या होता है, डबल डैश होता है। मतलब हमने क्या देखा अभी कि एक राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट करे और एक पार्ट को बोलना कि डिग्री, तो डिग्री क्या होता है, क्लियर हो गया। ठीक है, फिर हमें छोटी यूनिट की जरूरत पड़ी, तो एक डिग्री को हमने 60 मिनट में 60 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करा, और एक पार्ट को क्या बोलने लगे, मिनट। ठीक है, उससे छोटी यूनिट एक मिनट को भी हमने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया,
और एक इक्वल पार्ट को हमने क्या बोला, सेकंड बोला। इस तरीके से 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो ये इसका मेजरमेंट होता है, डिग्री सिस्टम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले सिस्टम की बात करते हैं। अगला सिस्टम है ग्रेड सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। अब ग्रेड सिस्टम देखते हैं, ग्रेड सिस्टम क्या होता है। फिर से सबसे पहले जो हमारे पास यूनिट थी एंगल को मेजर करने के लिए वो थी राइट एंगल। ठीक है, अब राइट एंगल से छोटी यूनिट की जरूरत पड़ी तो कहीं कहीं पर क्या होने लग गया कि इस राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। छोटी यूनिट के लिए इसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और जब इसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट को क्या बोलने लगा, ग्रेड। ठीक है, अच्छा डिग्री सिस्टम में क्या देखा था हमने, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था और एक पार्ट को हम डिग्री बोलते हैं। वैसे ही ग्रेड सिस्टम में क्या होता है कि इस राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और एक पार्ट को हम बोलते हैं ग्रेड। ठीक है, तो वन राइट एंगल इक्वल टू कितना आ गया, 100 ग्रेड। और इसको लिखने के लिए 100 के ऊपर स्मॉल जी लिख देते हैं, छोटा सा जी लिख देते हैं अपन, तो इसका मतलब होता है 100 ग्रेड। ठीक है, डिग्री में यहां पर छोटा सा जीरो लिखते हैं अपन, है ना, तो यहां पर 100 के ऊपर छोटा सा जी लिख देते हैं, तो वो क्या होता है, ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। उसके बाद हमें ग्रेड से भी छोटी यूनिट चाहिए, एक ग्रेड से भी हमें छोटी यूनिट चाहिए, तो वन ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। यहां पर ये वन ग्रेड है, इसको भी और छोटे छोटे इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 100। तो अगर वन ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट जो मिलेगा हमें उसको क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। तो वन ग्रेड को 100 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, मतलब एक ग्रेड के 100 इक्वल पार्ट करे और एक इक्वल पार्ट जो बनेगा उसमें वो छोटा सा पार्ट बनेगा, उसको हमने क्या बोला, मिनट। ठीक है, उससे भी छोटी यूनिट अगर हमें चाहिए तो हम उस मिनट के भी 100 इक्वल पार्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड मिलेगा। ठीक है ना, तो 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकंड। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि सबसे पहले राइट एंगल, और राइट एंगल के भी 100 इक्वल पार्ट करे तो एक पार्ट हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, मिनट। जब एक राइट एंगल के 100 इक्वल पार्ट करेंगे तो एक पार्ट जो मिलेगा वो क्या होगा, ग्रेड होगा। तो वन राइट एंगल में 100 ग्रेड होते हैं, और एक ग्रेड के अंदर 100 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 100 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्रेड सिस्टम होता है। हालांकि बहुत कम जगह यूज होता है ग्रेड सिस्टम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सिस्टम देखते हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले सिस्टम की, सर्कुलर सिस्टम या फिर रेडियन सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम होता क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो वन रेडियन को लिखने का तरीका होता है, वन के ऊपर छोटा सा सी लिख देंगे हम, तो इसे हम बोलेंगे वन रेडियन। वन रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब किसी भी सर्कल के सेंटर पर जितनी सर्कल की रेडियस है उतनी ही लेंथ की अगर हम आर्क यहां पर लेंगे, मतलब अगर मान लो सर्कल की रेडियस 5 है तो 5 लेंथ की हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और वो आर्क सेंटर के ऊपर जितना एंगल बनाएगी उसे हम बोलेंगे 1 रेडियन। आप कितनी भी रेडियस का एक सर्कल लो, उतनी ही लेंथ ऑफ आर्क उसके ऊपर कट करो, वो आर्क जितना भी एंगल बनाएगी सेंटर के ऊपर उसे हम बोलेंगे 1 रेडियन। क्लियर है। अच्छा, 1 रेडियन के अलावा अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क सपोज करो रेडियस से ज्यादा दे रखी है या कम दे रखी है, तो उस केस में मेजर करने के लिए थीटा, एंगल को मेजर करने के लिए थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ आर्क, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई सा भी एंगल यहां पर दिया हुआ है उसको आप मेजर कर सकते हो। आपको क्या क्या चाहिए, यहां पर लेंथ ऑफ आर्क चाहिए आपको और रेडियस चाहिए। यहां पर थीटा की जो वैल्यू आएगी
वो काय में आएगी, रेडियन में आएगी। ठीक है, तो ये किसी भी एंगल को मेजर करने का तीसरा तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं रेडियन सिस्टम, और इसमें जो वैल्यू आती है वो काय में आती है, रेडियन में आती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन, तीनों में क्या रिलेशन होता है। अगर मान लो हमें कोई एंगल की वैल्यू ग्रेड में दी हुई है, हमें रेडियन में निकालना है, या रेडियन में दे रखी है, डिग्री में निकालना है, तो आपस में ये तीनों यूनिट एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं कैसे कन्वर्ट होगी एक दूसरे में। इसके लिए हमें इनके आपस का रिलेशन पता होना चाहिए कि इनमें क्या रिलेशन होता है। तो हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। तो तीनों में ये रिलेशन होता है, डिग्री अपॉन 90 इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100 इक्वल टू 2r अपॉन पाई। ठीक है, अगर हमें यहां पर एक दूसरे में वैल्यू कन्वर्ट करना है, डिग्री से ग्रेड में करना है, तो आप डिग्री में वैल्यू पुट कर दो, ग्रेड में आ जाएगी। इस तरीके से हम ये तीनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है ये समझ लेते हैं। पाई होता क्या है, तो अगर मान लो कोई सर्कल है और इसकी रेडियस कितनी r है और लेंथ ऑफ आर्क कितनी l है, तो अभी हमने देखा था कि थीटा कितना होता है, l अपॉन r। थीटा यहां पर रेडियन में रहता है। ठीक है, अगर आपको वैल्यू पुट करना है तो रेडियन में पुट करोगे, आंसर जो आएगा उसको भी रेडियन में ही लेना है। ठीक है, तो यहां पर हम पाई की वैल्यू निकाल रहे हैं डिग्री में कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो थीटा इक्वल टू कितना है, l अपॉन r बाय द डेफिनेशन ऑफ द रेडियन। अब l क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। अगर मान लो मैंने लेंथ ऑफ आर्क यहां से यहां तक कंप्लीट, यानी कि ये पूरी लेंथ यहां पर ले ली 2 पाई r, जो कि सर्कमफेरेंस होती है। अगर मान लो मैं l की जगह पर पुट कर दूं 2 पाई r, जो कि इसकी सर्कमफेरेंस है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क मैंने इसकी पूरी सर्कमफेरेंस ले ली, तो जो एंगल होता है, एंगल कितना होता है इस केस में, यहां से यहां तक डिग्री में कितना एंगल होगा, 360। कितना एंगल होगा, 360 डिग्री। तो यहां पर अगर हम देखें कि लेंथ की जगह 2 पाई r लेंगे तो थीटा कितना लेना पड़ेगा हमें, 360 डिग्री। r से r कैंसिल कर दो तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री। क्लियर है, तो यहां पर जो पाई अगर हम देखें डिग्री में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पर ये रिलेशन है और आपस में कन्वर्ट यहां पर कर सकते हैं। चलिए, तो ये था तीनों के बीच में रिलेशन। हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड डिग्री मेजर करॉस्पोंडिंग टू द गिवन रेडियन 2 पाई बाय 5 रेडियन। अब यहां पर हमें एक एंगल दिया हुआ है और एंगल का हमें दिया है रेडियन में। रेडियन से हमें बताना है कि उसका डिग्री मेजरमेंट क्या होगा, डिग्री में उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अच्छा इसका अपोजिट क्वेश्चन भी आ सकता है, हो सकता है कि आपको डिग्री में दिया रहे क्वेश्चन, एंगल डिग्री में दिया रहे और आपको रेडियन में निकालना हो। ठीक है, तो हम दोनों टाइप के कंसेप्ट यहां समझ लेते हैं। हमें पता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पर 1 रेडियन, जिसको हम बोल सकते हैं 1 की पावर c, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। क्लियर, 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम 180 डिग्री अपॉन पाई लिख देंगे रेडियन की जगह पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडियन टू डिग्री, ये हो गया रेडियन टू डिग्री। दूसरा होता है डिग्री टू रेडियन। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई
रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है और ये आपको याद रखना है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये तो हमें पता है। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। और इसका उल्टा अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री कितना होता है, पाई होता है। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें एंगल दिया हुआ है रेडियन में। कितना एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 2 पाई अपॉन 5 रेडियन। 2 पाई अपॉन 5 रेडियन। तो हम क्या करेंगे, 2 पाई अपॉन 5 रेडियन की जगह 180 डिग्री अपॉन पाई लिख देंगे। पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, यानी कि आंसर आएगा 72 डिग्री। ठीक है, तो इस एंगल को जो कि रेडियन में दिया हुआ था उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करा और डिग्री में कितना आएगा, 72 डिग्री। क्लियर है, तो मेन कंसेप्ट ये है, आपको ये याद रखना है कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई लिखना है। और डिग्री से अगर रेडियन में जाना है आपको तो उस केस में 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ हैंड मूव इन 20 मिनट। तो क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि एक क्लॉक है जिसका मिनट हैंड है, उसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मिनट हैंड कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 20 मिनट में टिप कितना मूव करेगी हमें ये बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ टिप कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये टिप 60 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितना मूव करेगी 60 मिनट में। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टिप इन 60 मिनट इक्वल टू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी कि 10, कितनी मूव कर रही, 20 पाई। तो 60 मिनट में ये टिप एक सर्कल, एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेगी और इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 2 पाई आर ट्रेवल करेगी। कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो हमें कितने मिनट में बताना है, 20 मिनट में। तो क्या ये समझ आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टिप इन 60 मिनट कितनी होगी, 20 पाई। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट कितनी होगी, 20 पाई अपॉन 60। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट 20 पाई बाय 60, यानी कि पाई बाय 3। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 मिनट 20 इंटू पाई बाय 3, यानी कि आंसर आएगा 20 पाई बाय 3। क्लियर है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने देखा लेंथ ऑफ टिप हमें दी हुई थी, एक राउंड कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जितनी उसकी सरकमफेरेंस होगी, यानी कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 20 पाई ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 60 मिनट में, लेकिन हमें कितने मिनट में बताना है, 20 मिनट में। तो हमने क्या करा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टिप इन 60 मिनट 20 पाई थी, तो इन डिस्टेंस ट्रेवल बाय टिप इन 1 मिनट कितने हो जाएगी, 20 पाई बाय 60 यानी कि पाई बाय 3। डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 मिनट कितनी होगी, 20 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 20 पाई बाय 3। ठीक है, क्लियर है, तो आसान क्वेश्चन था। तो ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। क्लियर है, चलिए
तो ट्रिग्नोमेट्री में ये शुरुआत का एक पहला टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स का यूज बहुत ज्यादा होता है, एंगल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। तो ये टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो अगले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। ओके, टेक केयर, बाय बाय।